सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए कक्षा 9 के अभ्यास 1.6 पर। तो आए इसे सॉल्व करते हैं। देखें, हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है। बस इतना फर्क है कि इसमें ज्ञात कीजिए दिख रहा है, उसमें फाइंड कीजिए। बाकी सारा का सारा पोर्शन सेम है। हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे इसी वीडियो को देखकर इसे सॉल्व कर लें, इसे नोट कर सकते हैं। तो आए देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर यानी 125 की पावर 1/3 है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें इसे मिनिमाइज करना है, हमें इसे छोटा करना है, कम से कम पहुंचाना है। तो देखिए आपको ये दिख रहा है 64 की पावर 1/2। तो आपको क्या करना है, तो 1/2 को कैसे ना कैसे हटाना है, यहाँ 1/5 को कैसे ना कैसे हटाना है, और यहाँ 1/3 को कैसे ना कैसे हटा देना है। अब ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए आपको खुद से थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा। और ये आपको दिख रहा है, ये कितने हैं, ये 64 है। जब ये आपको 64 दिख रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 64 को कि इसके वो बना दें फैक्टर। ठीक है, ठीक है, ये आया। तो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6 बराबर 64। तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि ये देखिए, यहाँ दिख रहा है 1/2। तो हमें 2 को खत्म करने के लिए यहाँ जो पावर लानी है 2 की, किसी भी चीज की, वो यहाँ 2 ही लानी है। कितनी पावर लानी है, सॉरी, यहाँ क्या लानी है, यहाँ 2 ही लानी है। तो यहाँ 2 लाने के लिए जहाँ चेंज होगा, यहाँ डिजिट क्या होगा, चेंज होगा। तो देखिए यहाँ 64 को 2 की पावर में कितना आएगा, तो 64 को अगर हम 2 की पावर में देखें तो ये आएगा 8 × 8। ये आप खुद माइंड लगा सकते हैं। ये हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 8 × 8 = 64। पहले ही पहले यानी कैलकुलेशन माइंड में ही कर लेनी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए, अभी डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा आंसर 8। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन सॉल्व। दूसरे को भी हमें ऐसे करना है, लेकिन दूसरे में देखिए यहाँ 1/5 है। क्या है, 1/5। तो हमें छोटे डिजिट पर फैक्टर करने हैं, यानी डिजिट छोटे बनाना है। ठीक है, तो इसके फैक्टर कैसे होंगे, हम 32 को 2 से करके देखते हैं, तभी फैक्टर हमारे इजिली बन पाएंगे। ठीक है, 16, 8, 4, 2, 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको दिख रहा होगा खुद ही, यानी फैक्टर कितने बनना है, 2 की पावर 5 में, कि 2 × 2 × 5 टाइम्स 2 है ना, × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 एंड 16 × 2 = 32। ये आ गया हमारा 32। पावर हमारी एज इट इज यहाँ आ जाएगी 1/5। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और ये वाली पावर कहाँ पहुंच जाएगी, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। 5 से हमारा 5 कैंसिल, और आंसर क्या आ गया हमारा 2। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ है 125। ठीक है, 125 के लिए हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर बना लेना है। 125 के लिए फैक्टर बनाए, कितना है 25। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक करना। ये हो गया हमारा फैक्टर बन गया 5 3 टाइम्स, और हमारे यहाँ क्या है 3 टाइम्स। ठीक है, हमें जो है इसे काटने के लिए माइंड माइंड में पहले सोच लेना, हमें इसे काटने के लिए कैसे फैक्टर बनाने हैं। कट ये 3 से भी जाएगा, लेकिन हमें चाहिए फैक्टर 3 वाले। ठीक है, ये देखिए 5 × 5 × 5 और पावर 3। ठीक है, ये आया। अब इसे मल्टीप्लाई में, सॉरी, 1/3। ठीक, अब हमें आगे ये करना है 5 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 5। तो ये होता है क्वेश्चन हमारा सॉल्व। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं कक्षा 9 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। कक्षा 9 के अभ्यास 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यहाँ देखिए कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों के चारों ऑप्शन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है उस पर बेस्ड है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 को कराया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से कराया है, जिससे आपको ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद ही इस क्वेश्चन को, इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। तो आए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ये। ज्ञात कीजिए और फाइंड का डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सेम एज इट इज आपको दोनों को उतार लेना है। हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही उतारना है, और इंग्लिश वाले बच्चे भी ऐसे ही उतारना है। तो आए देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये हमारा एनसीईआरटी है।
एनसीईआरटी। ठीक है, तो आए देखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि आपको यहाँ 9 के फैक्टर करने हैं। ठीक है, और कैसे फैक्टर करना है कि उसकी पावर से, फैक्टर की पावर से हमारा ये डिनोमिनेटर कट जाए। ऐसे ही हमें 32 के फैक्टर करना है, और ऐसे फैक्टर करना है जो 5 हमारा डिनोमिनेटर में कट जाए। 16 के ऐसे फैक्टर करना है जो हमारा 4 डिनोमिनेटर में कट जाए। 125 के ऐसे फैक्टर करना है जो डिनोमिनेटर वाला 3 हमारा कट जाए। तभी तो हमारा ज्ञात होगा, तभी तो हमारा सिंप्लीफाई होगा, तभी तो हमारा ये टर्म को मिनिमाइज हम कर देंगे, छोटा हम कर देंगे, हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये कैसे होगा, ये सारा का सारा प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपसे माइंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर सकते हो, माइंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आप ज्यादातर प्रैक्टिस करोगे। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है हमारा, हमें क्या करना है, 9 के फैक्टर करना है। तो हमारे पास एकमात्र यही रास्ता है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व है। अब 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2। तो 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके, तो हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन बचा ही नहीं। देखिए 3 इंटू 3 की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, बात एक ही है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, 3 की पावर कितनी आई, 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3/2। ठीक है, 3 की पावर को हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में 3/2 ले लिया। ठीक है, 2 से 2 हमारा कैंसिल, आंसर क्या आया हमारा 3 की पावर 3, जो क्या आएगा 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व। आगे देखें, आगे भी हमें एज इट इज ऐसे ही करना है। 32 के हमें फैक्टर कर लेना है। ठीक है, 8 4 2, ये तो आपसे करने आते ही होंगे, आई होप। नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इन्हें सिखा दूंगा। ठीक है, कितना होगा 5 टाइम्स। जब ये हमारे 2 जो है 5 टाइम्स होगा, 2 के पावर 5 टाइम्स हमारी हो गई, तो हमारा यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा सीधी। अ, आप देख सकते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/5। ठीक, 2 की पावर ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में हमारा क्या रहेगा 2/5, 5 से हमारा 5 कैंसिल हो गया। ठीक, बचा गया 2 की पावर 2, ये कितना आ गया 4, 2 2 जा 4, ये हमारा ये भी सिंप्लीफाई हो गया, ये भी हमारा फाइंड हो गया। आगे हम एज इट इज ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम 16 वाले को। 16 में क्या बनेगा, 16 में प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी ना, तो आपको ये फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है, आप आंखों ही आंखों में फैक्टर को कर दिया करो। ठीक है, ये हमारा 4 टाइम्स बन गया, यहाँ हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है इसका। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 3/4। ठीक है, क्या है हमारा 2 4 टाइम्स है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4। पावरों में हो रही है लड़ाई, ये देख सकते हैं आप, लड़ाई है पावरों में हो रही है। ठीक है, 2 की पावर कितना आ गया हमारा 3, कितना आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका 8 आंसर आ गया हमारा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसे मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपसे खुद से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल कॉन्सेप्ट अप्लाई है। सेम एज इट इज वैसे ही करना है, आसान तो बहुत है, बस आपको फोकस बनाए रखने की जरूरत है। ये तो आप सिंपली ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 125 एज इट इज, सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन में है, ऐसे ही करना है। क्या करना है, हमें 125 के फैक्टर कर लेना है, कितने, जो 3 हमारा कट जाए, तो 3 फैक्टर 5 से बनेंगे, देखिए 25 एंड 5 बन जाए 5, ये। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 हमारा 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, अब इधर देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, माइनस के 1/3, माइनस है ना। ठीक है, इसे आपको छेड़ना नहीं है, अभी माइनस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपको करना है पहले इसे काट देना है। ठीक है, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3, ये हमारा ऐसे ही आ गया, जैसे हमने ऊपर करा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिल्कुल जैसे तीनों क्वेश्चन वगैरह वैसे ही हमने यहाँ पर 3 से हमारा 3 कट, हमारी पावर क्या रह गई 5 की पावर माइनस के 1, 5 की पावर हमारी क्या रह गई माइनस के 1। अभी से माइनस के 1 को कैसे हटाए, बहुत ही इजी तरीका है। बस क्या है, देखिए आप जब लिखते हैं ना कि 1/6 1/8 1/9, ठीक है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप अगर ऊपर पहुंचाएंगे, इसको आप अगर ऊपर पहुंचाएंगे तो क्या लिखेंगे 6 की पावर -1। इसको आप अगर ऊपर पहुंचाएंगे तो इसे क्या लिखेंगे 8 की पावर -1।
इसको आप अब अगर ऊपर बताएंगे तो 9 की पावर -1। आई होप आप समझ चुके होंगे, मुझे और ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखिए तो आप 5, अब इसका रिवर्स कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो 5 का जब हम माइनस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, 1/5, ये क्या गया हमारा आंसर, दैट सॉल्व। जब पावर ऊपर माइनस में होगी, -1 होगी, पावर ऊपर की होगी -1 होगी, तो उसे बटे में लिख दीजिए, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं कक्षा 9 के अभ्यास 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो मैंने 2 कराया है, बिल्कुल उसके ही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हुए हैं हर एक क्वेश्चन में, यानी हर क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हुए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख ले। और ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो आए देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन। ये दे रखा है 2 इंटू 2, यानी बेस क्या है हमारा 2 है और पावर दोनों की क्या है 2/3 और 1/5। यहाँ क्या है, यहाँ बटे में 1/3 की पावर 3 एंड होल 7, होल की पावर क्या है 7। यहाँ देखिए 11 1/2 और 11 1/4, और यहाँ 7 1/2 और 8 1/2। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आप फोकस बनाए रखिए और इधर उधर भटकिएगा मत। एक कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, क्वेश्चन को हाथों हाथ सॉल्व करते चलना। तो देखिए क्या है, हम फर्स्ट ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बेस क्या है, सेम है। तो एक हमारी प्रॉपर्टी है कि जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, प्लस। अगर बेस सेम है और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी मैं आपको समझाऊं कि a की पावर अगर मान लीजिए b है और डॉट a की पावर मान लीजिए c है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी कि हम a की पावर, बेस क्या है हमारे सेम है, तो a को हम लिख सकते हैं a पावर b प्लस c, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। a ब्रैकेट b प्लस c, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो इसे हमें ऐसे ही कर लेना है। क्या हमें बेस को क्या कर देना है, बेस को एक बना देना है। दो बेस है, इनको एक बना देना है और पावरों को आपस में क्या कर देना है, हमें पावरों को आपस में हमें ऐड कर देना है। प्लस 1/5, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये आपने सुना भी होगा कि मल्टीप्लाई में पावर हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इसमें अब बचा ही क्या। ये तो आपने बचपन में ही करा होगा कि 2/3 प्लस 1/5 इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम करके इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये। अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तो इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते रहते हैं। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तो क्या है, वो है 15 हमारा। ये तो आपसे एलसीएम आपसे निकालना आता ही होगा। ठीक है, 3 अब हम 3 से यहाँ देखिए 3 से 15 कितने टाइम्स कट होगा, ये हम देखते हैं। 3 से हमारा 15 कितने टाइम्स कट होगा, जितने टाइम्स कट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर से कर देते हैं। 3 5 जा 15 और यहाँ न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो 5 की, 5 टाइम्स में कटा तो 5 2 जा 10। ठीक है, ये आ गया। ठीक, आगे हमने प्लस एज इट इज ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, बेस हमारा 5 से अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई किया वही कॉन्सेप्ट हमें इसमें 5 में अप्लाई करना है। 5 से 15 कितने टाइम्स कट होगा, 3 टाइम्स, 5 3 जा 15 और 3 जो आया हमारा 3 टाइम्स में कट होगा, 3 के मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से कर देंगे, 3 बन जा 3। ये हो गया हमारा सॉल्व। 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13/15। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, 13/15 ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने आ गया 3 5 जा 5 2 जा पहले ऊपर मल्टीप्लाई की, फिर प्लस 5 3 जा 3 के ऊपर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमारा आगे आ गया 2 की पावर 13/15। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, सिंप्लीफाई हो गया, सरल इजी हो गया। ठीक है, अब आ गया सेकंड ऑप्शन पे। जब सेकंड ऑप्शन पे आप आते हो तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेकंड क्वेश्चन में मैं समझा चुका हूँ कि हमें ये कैसे सॉल्व करना है। देखिए 1/3 है, 3 की पावर 3 है, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि 1/a है और अगर हमें इसे ऊपर पहुंचाना है, 1 अगर a है, हमें इसे ऊपर पहुंचाना है तो इसे कैसे पहुंचाते थे, पावर क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, a की पावर -1। और अगर मान लीजिए 8 है नंबर, -1 पावर है, तो हम इसे नीचे पहुंचा देते थे और पावर हमारी माइनस से खत्म हो जाती थी, प्लस में पहुंच जाती थी, 1/8 हमारा हो जाता था।
ठीक है, एज इट इज हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसकी पावर को क्या कर देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, 3, ठीक है, 3 आया हमारा, और पावर क्या हो गई हमारी, माइनस में पहुंच गए, माइनस के 3। देखिए ये पावर यहाँ 3 की पावर 3 जो है ये ऊपर जब हमने पहुंचाई तो 3 की पावर तो 3 रहेगी लेकिन माइनस में पहुंच जाएगी, और बाहर हमारा क्या रहेगा, एज इट इज 7 रहेगा, ब्रैकेट को हम 30 करना है, 7 रहेगा। अब देखिए ये ब्रैकेट के आमने सामने क्या है, पावर है हमारी, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3 7 21, आप जानते हो 3 की पावर माइनस के 21, 3 इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑप्शन 2 भी सॉल्व। एज इट इज हम इसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ऑप्शन नंबर 3 को, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, इसे भी हम क्या करेंगे, इसे भी ऊपर पहुंचा देंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचा देंगे माइनस में, तो 11 1/2 और डॉट, ठीक है, डॉट। क्वेश्चन ऑप्शन सॉरी जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाला अप्लाई होगा, बेस दोनों के सेम हो जाने देंगे अभी, 11 माइनस के 1/4, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तो आप देख सकते हो, डॉट आ गया, डॉट आ गया, बेस दोनों के सेम है, बेस दोनों के सेम है, तो हमें ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है कि हमें दोनों को पावरों को ऐड कर देना है, बेस को सेम लेकर एक ले लिया बेस को, ठीक है, और पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, 1/2 प्लस इसे ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि माइनस में है, ठीक है, 1/4, इसे हमने क्या ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया। ठीक, आगे क्या करना है हमें, आगे देखिए ये है 11, ठीक है, एज इट इज हमने ऐसे लिखा 1/2 माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4, ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम क्या आएगा हमारा 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 से की 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में गया तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देनी है, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है, माइनस एज इट इज ऐसे करना है, 4 कितने टाइम्स में काटेगा, 4 को 1 टाइम में, तो 1 1 जा 1, ठीक है, क्या आ गया हमारा 2 में से 1/4, ठीक, हमारा 11 की पावर कितनी आ गई, 1/4, ठीक है, ये आ गया हमारा इसका भी आंसर, बहुत ही इजी है। ठीक, 11 की पावर 1/4। अब हमें ये भी एज इट इज ऐसे ही सॉल्व कर देना है। यहाँ देखें, यहाँ पावर तो सेम है लेकिन यहाँ बेस क्या है, सेम नहीं है। यहाँ आप ये गलती ना करें कि आप ऐसा करते हैं 7 1/2, पावर दोनों की सेम है और इन्हें ऐड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बेस चेंज है, यहाँ बेस अलग अलग है, तो आप बेस की जो है आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारी पावर जो है वो सेम है, जब पावर सेम है तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 7 8 जा 56, और पावर को हम कॉमन ले लेंगे 1/2। ठीक, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि दोनों की पावर सेम है आपस में। तो स्टूडेंट्स ये होती है, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अभ्यास 1.6 यानी एक्सरसाइज 1.6 हमारी कंप्लीट होती है और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट रहा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपको पढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और आप जानते हो कि कितने मुश्किल लगता है पैसों को कमाने में। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें और मुझे भी सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाई करवाता रहूं।